Hello students, welcome back to my YouTube channel The Noble Teaching. As you all know that we have started some of the basic topics of science. Today in this video we are going to talk about elements, their electronic configuration and their valency and the arrangement of electrons in the cell, right? So here you can see the figure of the cells. In the center here there is the nucleus of atom. Here I have taken almost 18 elements from the periodic table from 1 to 18. First element is hydrogen, second helium, line wise I am saying to you: helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. These are the first 18 elements of our periodic table. We are going to see their electronic configuration, their arrangement of electrons in their shells and the valency of particular elements. So let's start with the first element of our periodic table, that is known as हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. इससे पहले हम यहाँ पर ये शेल की अरेंजमेंट देख लेते हैं. यहाँ पर ये है एक परमानेंट शेल है, उसके अंदर फर्स्ट वन एटम का न्यूक्लियस, दिस वन इज नोन एज फर्स्ट सेल, दिस वन इज नोन एज सेकंड सेल एंड दिस वन इज नोन एज थर्ड सेल्स. इससे आगे भी सेल्स हो सकते हैं पर अभी हमने सिर्फ 18 एलिमेंट्स तक लिया है, इसकी वजह से मैंने सिर्फ 3 शेल्स लिए आपके लिए. फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन. सेकंड सेल के अंदर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ थर्ड सेल में भी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस तरह से हमारी अरेंजमेंट होगी सेल के अंदर. अगर टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आएंगे. तो हमारा ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता चल गया 18 है. तो उसके सेल की अरेंजमेंट क्या होगी? फर्स्ट सेल के अंदर आएंगे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के पास आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया, और थर्ड सेल के पास भी आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आर्गन, राइट. अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं, राइट. हमने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख ली. अब आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में 8. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0. उसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, राइट. अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 1, राइट. तो वो सारे के सारे कौन से सेल में अरेंज होंगे? सिर्फ फर्स्ट सेल में अरेंज होंगे क्योंकि उसके पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ऐसे अरेंजमेंट होगी न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट सेल आएगा हाइड्रोजन के अंदर, तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, राइट. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और उसकी वैलेंसी भी 1, राइट. अब हीलियम की बात करते हैं. हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2. तो हमने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हीलियम की अरेंजमेंट. वैलेंसी कितनी होगी उसकी? हमारे पास ये सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो हीलियम की वैलेंसी विल बी 0, राइट. वैलेंसी ऑफ हीलियम इज 0. तो यहाँ पर हमारे 2 आ गए. अब नेक्स्ट हम जाते हैं लिथियम की तरफ. लिथियम के पास है टोटल उसका एटॉमिक नंबर है
3, एटॉमिक नंबर उसका 3 है। तो अरेंजमेंट कैसे होगी, फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड शेल के अंदर 1। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम थर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर रखते हैं। सेकंड शेल के अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके अंदर, आपको याद रखना है फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप आगे जाओ तो फोर्थ शेल में आपको देखने मिलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप इतने तक याद रखिए, आपके लिए इतना बहुत है, राइट। हीलियम में अंदर आए गए, फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 आ गए और लास्ट के अंदर सेकंड शेल के अंदर हमारे पास आ गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो राइट, दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स ऑफ लिथियम। तो अब उसके अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये हो गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम, बेरिलियम ये सब आप खुद से कर सकते हैं, नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं नियॉन के बारे में, राइट। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, उसका एटॉमिक नंबर है 10। तो उसकी अरेंजमेंट फर्स्ट शेल के अंदर 2 और नेक्स्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको मिल जाएंगे नियॉन। नियॉन की अरेंजमेंट ऐसी होगी, ये 2 ही सेल ड्रॉ करने हैं, ये आगे का सेल आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये 2 ही सेल ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके पास है इलेक्ट्रॉन, एक भी खाली जगह नहीं है, तो इसकी वजह से ये उसका ऑक्टेट स्टेट खत्म हो गया। ऑक्टेट स्टेट मतलब जिसके अंदर लास्ट ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट स्टेट। यहाँ पर ऑक्टेट स्टेट आ चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये शेल पूरी की पूरी फिल हो गई और फर्स्ट और सेकंड शेल दोनों फिल हो गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो यहाँ पर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही जमा दिया है। अब हम थर्ड शेल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जमाएंगे, 1, 2 एंड 3। आपको सिर्फ याद रखना है सेल में अरेंजमेंट किस तरह होगी। फर्स्ट सेल के अंदर आप डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर उससे ज़्यादा हुए तो हम सेकंड सेल में जाएंगे, और अगर सेकंड सेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह फिल हो गई है तब हम थर्ड सेल की तरफ जाएंगे, राइट। तो आप 18 तक तो ये तीनों सेल 18 तक आप पूरे के पूरे फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आर्गन में दिखाया, राइट। आर्गन में हमने उसका एटॉमिक नंबर था 18, तो 2 + 8 + 8, 2 + 8 10 + 8 18, तो हो गया। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई, उसका एटॉमिक नंबर भी हमें मिल गया। क्या होगा एटॉमिक नंबर उसका, आर्गन का एटॉमिक नंबर उसका होगा 18, राइट। तो हमने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी अभी। तो यहाँ आया फर्स्ट सेल के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 एंड 3 = 13, जो हो गया उसका एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। तो यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली। अब वैलेंसी कितनी होगी, लास्ट शेल के अंदर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 3, राइट। अब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो उसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी हम देखते हैं। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 8 कितने हुए, 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें बाकी रहते हैं, हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहते हैं, राइट। तो उसका आएगा एटॉमिक नंबर 16 में जाएगा, 2 + 8 + 6 = 16। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी
2, क्योंकि इसके पास, ये लास्ट ऑर्बिटल के पास सिर्फ 2 ही जगह बाकी रहती है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, सॉरी इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। तो आपको पता चल गया। हम इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8, यहाँ पर हमने 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यहाँ पर हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल ऑफ सल्फर इज फिनिश्ड हियर। यहाँ पर अब लास्ट वन हम क्लोरीन की एक और देख लेते हैं। आपको याद, आपको अंदाजा आ जाए क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 एटॉमिक नंबर है। तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड सेल मतलब लास्ट सेल के अंदर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर हुआ 2 + 8 + 7, तो 2 8 7 = 17। और उसका वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी होगी 1। वैलेंसी काउंट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, बाद में आप बस अभी याद रख लीजिए। 2 8 7 17 हो गए। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक ये अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। ये पूरे का पूरा 16 हमने काउंट किए थे और ये 17, और यहाँ पर हो जाएगा 18, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहेंगे। सो अब वापस हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेल के अंदर आएंगे 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर सेकंड सेल के अंदर आएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर भी हमारे पास आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता चल गया ये ऐसे होती है अरेंजमेंट। तो अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यहाँ पर हमने 18 तक लिया। आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही मैंने लिखे हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो यहाँ पर हमारा 18 एटॉमिक नंबर तक, फर्स्ट से 18 एटॉमिक नंबर तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है और उसकी वैलेंसी भी दी हुई है। अब हम काउंट करते हैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। अब क्या होगा, उसकी वैलेंसी कैसे काउंट करेंगे हम। अगर लास्ट में उसके पास 1, क्या होगा, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 2 3 एंड 4। जैसे कि ये रहा 1 2 1 2 3 4। तो यहाँ तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट एटम होगा वही की वही सेम इलेक्ट्रॉन्स होगी। आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर 2 है, इसके बाद ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये शेल पूरा का पूरा फिल हो गया। इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैलेंसी कितनी होगी 0। अब इलेक्ट्रॉनिक 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 8 होंगे, कौन से 5 6 7 और 8 से ज़्यादा होंगे, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर अब जैसे कि ये 5 है, 4 से ज़्यादा है, तो उसको हम 8 - 5 = 3, right? This is the formula to count valence electrons. More if the valence electrons are more than 4. 4 से ज़्यादा होंगे तो उसके valence electrons ऐसे काउंट होंगे। 8 - 5 that is 3, 8 - 6 that is 2, 8 - 7 that is 1 and 8 - 8 that is 0। मतलब वो नोबल गैस है, नोबल गैस बोलते हैं हम उसको। यहाँ पर हमने नियॉन की हमने पता चल गया। इफ़, यहाँ पर आप देखिए, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 एंड 4, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स = वैलेंसी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 8 होंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम 8 में से माइनस करेंगे, तब हमें उसकी क्या मिल जाएगी, उसकी वैलेंसी मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी completes here. Hope you all have understood it.
If you have understood my video, please like it, share it and subscribe my channel that is known as The Noble Teaching. Thank you.